हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमन कोचिंग क्लासेस। सो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। तो बात करते हैं बेटा फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। देखिए बेटा, द फ्यूचर परफेक्ट टेंस डिनोट द कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन विद इन अ डेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम इन द फ्यूचर। यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस डिनोट करता है एक एक्शन के कंप्लीशन को एक डेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम पर, और किसमें? फ्यूचर में। देखिए बेटा, जैसे कि हिंदी इसकी पहचान अगर हम देखें तो क्या होता है, ऐसे वाक्य जिनके एंड में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे या फिर कर चुका होऊंगा, इस टाइप के साउंड जब आता है तो हम समझते हैं वहां पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, जैसे कि मैं अपना होमवर्क कर चुका होऊंगा, जैसे कि मैं ट्रेन में बैठ चुका होऊंगा। इस टाइप के बेटा जब साउंड आता है हिंदी में तो हम लोग समझ जाते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। अब बात करते हैं बेटा इसकी हेल्पिंग वर्ब की। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव या फिर शैल हैव, और इसमें वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। अब बात करते हैं विल हैव किसके साथ में आएगा और शैल हैव किसके साथ आएगा। तो देखिए बेटा, हमको जैसा का पता है आई और वी के साथ शैल लगा दें, तो बेटा सेम यहाँ पे आई और वी के साथ में क्या लगेगा? शैल हैव लगेगा। देन यू, दे, ही, शी, इट, नेम, इनके साथ क्या लगाते थे? विल, तो इनके साथ में क्या लगेगा? यहाँ पे विल हैव लगेगा। अब बात करते हैं बेटा सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस की। तो देखिए बेटा, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, देन विल या शैल में से कोई एक चीज लगाते हैं, प्लस हैव आता है, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। आपको पता है परफेक्ट टेंस पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, प्लस ऑब्जेक्ट आता है। अब देखिए एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे तुम्हारे आने के पहले वह जा चुका होगा। देखिए बेटा लास्ट में क्या है? चुका होगा, यानी कि ये कौन सा टेंस है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तुम्हारे आने के पहले वह जा चुका होगा। अब देखिए कौन जा चुका होगा? वह जा चुका होगा। वह मतलब ये कौन है? बॉय है, यानी कि क्या लगाएंगे? ही। तो क्या लगाएंगे बेटा? ही के साथ में क्या लगता है? विल लगता है, तो क्या लगा देंगे? ही विल हैव। अब जाने की थर्ड फॉर्म क्या होगी? गॉन, तो क्या लगा देंगे? ही विल हैव गॉन। और तुम्हारे आने से पहले, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? बिफोर यू कम। क्या होगा? बिफोर यू कम, यानी कि ही विल हैव गॉन बिफोर यू कम, यानी तुम्हारे आने से पहले वह जा चुका होगा। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए बेटा, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुके होंगे। पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुके होंगे। अब देखिए बेटा, चुके होंगे इट मीन्स कौन सा टेंस है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो देखिए कैसे बनेगा? चोर के लिए क्या लगाएंगे? थीफ, और बहुत सारे चोर है बेटा, इसलिए क्या बनाएंगे बेटा? थीप्स। तो क्या हो जाएगा? थीप्स। द थीप्स विल हैव, क्या लग जाएगा? द थीप्स विल हैव रन, रैन, रन। तो कौन सी थर्ड फॉर्म क्या होगी? रन। द थीप्स विल हैव रन। पुलिस के आने से पहले, पहले के लिए क्या लगाएंगे? बिफोर, और पुलिस के आने के पहले के इसके लिए क्या लगाएंगे? द पुलिस कम। द थीव्स विल हैव रन बिफोर द पुलिस कम। नेक्स्ट एग्जांपल, शादी होने से पहले झगड़ा सुलझ चुका होगा। शादी होने से पहले झगड़ा सुलझ चुका होगा, तो इसके लिए क्या बनेगा? द फाइट विल हैव शैटल्ड। द फाइट विल हैव शैटल्ड बिफोर द मैरिज टेक्स प्लेस। यानी कि देखिए बेटा, अब ये मैरिज, मैरिज के बाद टेक्स क्यों लगाया, टेक क्यों नहीं लगाया? आपको पता है कि जो प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है उसमें सिंगुलर के साथ में ऐसे या ईएस लगा दें, इसलिए हमने द मैरिज के साथ में क्या लगाया है? टेक्स लगाया है। क्या लगाया है? टेक्स लगाया है। अब बात करते हैं बेटा नेगेटिव सेंटेंस की, कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो सिंपल बेटा, सब्जेक्ट विल और शेल के बाद क्या लगा देंगे? जस्ट नोट लगा देंगे, देन हैव आ जाएगा, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। बेटा ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि विल और शेल के बाद ही हमें नोट लगाना है, ठीक है? कुछ लोग क्या करते हैं, विल हैव शेल हैव के बाद नोट लगाते हैं, बट ये गलत है। विल और शेल इसके जस्ट बाद नोट आएगा, देन हैव आएगा आपका। इट मीन्स विल हैव और शेल हैव के बीच में नोट को हम पुट करते हैं। अब वही चीज देखिए बेटे, से कॉन्ट्रैक्ट हम करते हैं तो विल नॉट को क्या लिखते हैं? वांट लिखते हैं, और शैल नॉट को क्या लिखते हैं? शैंट लिखते हैं। इसके एग्जांपल लिखते हैं, बारिश खत्म होने के बाद टैक्सी नहीं आ चुकी होगी। बारिश खत्म होने के बाद टैक्सी नहीं आ चुकी होगी, तो क्या बनेगा? द टैक्सी विल नॉट हैव अराइव्ड। क्या बनेगा? द टैक्सी विल नॉट हैव, और आने के लिए क्या बोलते हैं बेटा? अराइव। तो अराइव की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? अराइव्ड। द टैक्सी विल नॉट हैव अराइव्ड आफ्टर द रेन स्टॉप। आफ्टर द रेन स्टॉप। अब देखिए बेटा, हमने इसमें भी एस लगाया है क्योंकि रेन क्या है? सिंगुलर है। तो क्या बन गया टोटल? द टैक्सी विल नॉट हैव अराइव्ड आफ्टर द रेन स्टॉप्स। वैधता खत्म होने से पहले रिचार्ज नहीं हो चुका होगा।
वैधता खत्म होने से पहले रिचार्ज नहीं हो चुका होगा तो क्या बनेगा, द रिचार्ज विल नॉट हैव डन, द रिचार्ज विल नॉट हैव डन। डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन। बिफोर द वैलिडिटी एंड्स, बिफोर द वैलिडिटी एंड्स। ओके, अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। तो देखिए प्रश्नवाचक वाक्य, देखिए स्ट्रक्चर क्या होता है, विल और शैल को हम कहाँ पुट कर देते हैं बेटा, सबसे आगे पुट कर देते हैं। देन सब्जेक्ट आ जाता है, देन क्या आ जाता है बेटा, हैव आ जाता है, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, देन क्या आता है आपका, ऑब्जेक्ट आता है। अब बात करते हैं बेटा इसके एग्जाम्पल की। तो देखिए, क्या सूर्यास्त से पहले वे लोग अपना काम खत्म कर चुके होंगे। बेटा देखिए इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या सूर्यास्त से पहले वे लोग अपना काम खत्म कर चुके होंगे, फ्यूचर की बात चल रही होंगे। तो देखिए क्या बनेगा, विल दे हैव कंप्लीटेड, कंप्लीट की थर्ड फॉर्म क्या है, कंप्लीटेड। विल दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क, अपना काम यानी कि देयर वर्क, बिफोर द सन सेट्स, बिफोर द सन सेट्स। ओके, क्या सूर्यास्त के बाद लड़के लोग घर जा चुके होंगे। तो देखो क्या बनेगा, विल द बॉयज, विल द बॉयज हैव, गो की थर्ड फॉर्म क्या होगी, गॉन आफ्टर द सन सेट्स। बात के लिए क्या लगाते हैं, आफ्टर लगाते हैं, और पहले के लिए क्या लगाते हैं, बिफोर लगाते हैं, द सन सेट्स। ओके, नेक्स्ट, क्या तुम दरवाजा खोल चुके होंगे, क्या तुम दरवाजा खोल चुके होंगे। तो क्या बनेगा, विल यू हैव ओपन्ड द डोर, विल यू हैव ओपन्ड द डोर। क्या मैं तुमसे मिल चुका रहूंगा, क्या मैं तुमसे मिल चुका होऊंगा। तो क्या बनेगा, शैल आई हैव मेट यू, क्या बनेगा, शैल आई हैव मेट यू। ओके, अब देखिए बेटा इंटरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं जिसमें WH वर्ड हो। तो देखिए बेटा स्ट्रक्चर क्या होगा, WH वर्ड आ जाएगा, देन विल शैल आ जाएगा, देन सब्जेक्ट आ जाएगा, देन हैव आ जाएगा, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। देखिए तुम क्या बोल चुके होंगे, तुम क्या बोल चुके होंगे, तो इसमें क्या आ गया बेटा, क्वेश्चन वर्ड क्या, तो क्या के लिए क्या लगाएंगे, व्हाट। देन यू के साथ क्या लगाते हैं, विल लगा देंगे, तो व्हाट के बाद क्या लगा देंगे, विल लगा देंगे, देन यू पुट करेंगे, एंड देखिए हैव लगा देंगे, और बोलने की थर्ड फॉर्म क्या होती है, स्पोकन, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। तो क्या हो जाएगा, व्हाट विल यू हैव स्पोकन, व्हाट विल यू हैव स्पोकन। वह कैसे खेल चुका होगा, वह कैसे खेल चुका होगा, तो कैसे के लिए क्या लगाएंगे, हाउ, हाउ विल ही हैव, खेलने के लिए बोलते हैं प्ले, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, हाउ विल ही हैव प्लेड, क्या बनेगा, हाउ विल ही हैव प्लेड। मैं क्यों जा चुका होऊंगा, मैं क्यों जा चुका होऊंगा, तो क्या बनेगा, व्हाई विल आई हैव गॉन, व्हाई विल आई हैव गॉन। तुम कब आ चुके होंगे, तुम कब आ चुके होंगे, तो क्या बनेगा, व्हेन विल यू हैव कम, व्हेन विल यू हैव कम। अब बात करते हैं बेटा फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो देखिए वी यूज द फ्यूचर परफेक्ट टेंस टू, देखिए सबसे पहले देखेंगे डिनोट द कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन, यानी कि एक एक्शन के कंप्लीशन को दिखाती है विद इन अ डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम इन द फ्यूचर, यानी फ्यूचर में एक डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम पे। फॉर एग्जाम्पल अमित विल हैव कंप्लीटेड हिज वर्क बाय ट्यूसडे, यानी कि अमित जो है वो अपना वर्क कंप्लीट कर चुका होगा बाय ट्यूसडे यानी मंगलवार तक। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बेटा टॉक अबाउट अ डेडलाइन, यानी कि आपको डेडलाइन के बारे में बोलना है तो आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल द स्कूल विल हैव पब्लिश्ड द एनुअल रिजल्ट्स, यानी कि स्कूल पब्लिश कर चुका होगा एनुअल रिजल्ट्स बाय टुमारो आफ्टरनून, यानी कि कल दोपहर तक। यानी कि आपको समझ में आया कि जब हमको डेडलाइन के बारे में बताना हो तो हम क्या यूज करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज कर देंगे। आई होप आपको ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।